बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसी हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरी आफियत से होंगे। कुकिंग विद लुबना चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद। चलें जी, अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे बहुत ही मज़े की और मसालेदार जी हमारी रेसिपी होने वाली है माशाल्लाह से। आज की जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है माश की दाल। ये दाल इतनी मज़े की बनती है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, और इतनी टेस्टी लाजवाब कलर। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक पाव दाल ले ली। इसको अच्छी तरह से हमने तकरीबन आधा पौना घंटा वॉश करके तो भिगो दिया। ये देखें, ये डबल हो गई है पानी में पड़े पड़े, और इसके अंदर जो मिट्टी थी वो भी निकल गई। 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से वॉश करें। सफाई का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि किसी भी ब्रांड की ले लें इसमें मिट्टी होती है। तो लाजमी दालें कोई कभी भी इस्तेमाल करो तो 2 से 3 पानियों में निकाल के फिर थोड़ा सा पानी रख दो, ताकि इसके अंदर डिप हो सके। खुला सा बॉल ले लें, उसके अंदर इनको डिप कर लें। ये देखिए, इसके साथ जो मसाले जाएंगे, और 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर ले लिए, थोड़ी सी हरी मिर्ची, ये देखिए माशाल्लाह से फ्रेश टमाटर, और 2 ही बड़े साइज़ के हमने प्याज चॉप कर लिए। ये देखिए, चॉप कर लें या बारीक बारीक काट लें। और ये हमारा सारा ही खड़ा मसाला, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, नहीं तो आप 1 टीस्पून का हिसाब रख लें। सारे एक ही जगह ऐड कर दें। स्पाइसी दाल बनाने के लिए ये जो डब्बे में चीज़ें जाती हैं, बिल्कुल ये वही चीज़ें हैं, कोई बाहर के कुछ भी नहीं है। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची कुटी हुई पिसी हुई दोनों मिक्स, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, कम ज़्यादा जो आप खाती हैं उस हिसाब से आप डाल दें। और माशाल्लाह से ये इतनी मसाले वाली दाल बनती है ना, ज़बरदस्त, कि आप रेस्टोरेंट की दाल को भूल जाओगी। इधर हमने एक बड़े साइज़ का अपने पैन ले लिया, या देसी ले लें जिसमें आप सालन बनाते हो, आम रूटीन का वही ले लें, लेकिन थोड़ा सा खुला होना चाहिए। अपना मसाला ऐड कर दिया, 1/2 कप हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इनको हम रोस्ट करेंगे, ताकि इनका जो टेस्ट ख़त्म हो जाता है मसाले पड़े पड़े वो ज़रा ताज़ा हो जाए। और ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है। इस स्टेज पे आप चाहे तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं तो यही इस्तेमाल करूँगी, कुकिंग ऑयल। ये देखें, मसालों से खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अभी इस स्टेज में क्या करेंगे, हमने जो प्याज अपना चॉप करके रखा हुआ था ना, वो ऐड करना है। आँच को हल्का कर लें, क्योंकि अक्सर प्याज में पानी होता है, तो इस चीज़ का अपना ध्यान रखना, कहीं आपका हाथ ना जल जाए। ये भुनी दाल इतनी मज़े की बनती है ना कि माशाल्लाह से लाजवाब टेस्ट है इसका। अच्छी तरह से अपने प्याज को ब्राउन कर लेंगे, डार्क ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं जलाएंगे हम, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने 1 टीस्पून, और उसके बाद आप चाहे तो टमाटर को पीस के डालें, चाहे तो इसी तरह डालें, कोई मसला नहीं है, ये खुद ही पीस जाएंगे। थोड़ी देर जब इसमें जाएंगे मसाले में हम भूनेंगे तो ये माशाल्लाह से हो जाएंगे मेल्ट। और 2 से 3 टीस्पून दही ऐड करिएगा, और फिर दाल ऐसी के मेहमान और घर वाले माशाल्लाह सारे उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये हमारी गारंटी है भाई। चलिए जी, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हर आने वाली टिप्स और आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन ही सबसे पहले आपको मिल जाए। देखिए, कुछ हद तक हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है, और थोड़ा सा हम लाइट ब्राउन और करेंगे, फिर हम अपना टमाटर डाल देंगे। इस स्टेज पे हम अपने मसाला मिर्ची ऐड कर देंगे, ताकि थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी बने हमारी दाल।
इसमें भी चॉइस है, आप अगर कम तीखा खाते हो तो कम डाल दें, ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा रख लें। अभी इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना कि जब आप मिर्ची डालो मसाले में तो आंच को हल्का रखिएगा, क्योंकि जब आंच आपने हल्की रखी होगी तो एक तो हैंडल करना आपके लिए आसानी हो जाएगी, दूसरा यह है कि मिर्ची जब डालते हैं कच्ची तो वो तेज़ी से जलना शुरू हो जाती है, तो हमारा मसाले का कलर चेंज हो सकता है। ये देखिए हमने आंच हल्की रखी थी, 1 से 2 मिनट में ही हमारे माशाल्लाह से मिर्ची हमारी मिक्स होगी। देखें ऑयल कैसे आ गया। कभी भी कोई भी चीज़ बनाए इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझिए कि आपका मसाला तैयार होने वाला, जहाँ हो चुका होगा किसी हद तक हो जाता है, तो मज़ीद 1 से 2 मिनट डालेंगे तो माशाल्लाह से हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा और मिर्ची भी कच्ची नहीं रहेगी इंशाल्लाह। अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे, अपना दही ऐड कर देंगे। अगर आपके पास दही ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये बिना दही के भी बहुत मज़े की दाल बनती है। ये वैसे ऑप्शन है, डाल लोगे तो सही है, नहीं डालोगे तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें मसाले का कलर चेक करें आप, उसकी लुक चेक करें, सुभान अल्लाह से, और टेस्ट तो लाजवाब है ही है इंशाल्लाह। ऐसी ये दाल बनेगी कि आपने कभी भी नहीं कहीं खाई नहीं होगी ऐसी दाल माशाल्लाह से, चिकन को भूल जाओगे। जो बच्चे बड़े नहीं खाते दाल वो भी इंशाल्लाह खाएंगे। इसी तरह आप बनाइएगा, रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आप भी ऐसी ही डिश घर में तैयार कर लेंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हमारी ये मसाले वाली दाल घर में तैयार हो जाएगी। देखिए कैसे ऑयल इसका बाहर आ गया माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाह। अभी क्या करेंगे, अभी हम अपनी दाल ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इनको भूनेंगे। अभी 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनें, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है बस ये गल जाए, कुछ हद तक ये वैसे ही गली होती है, तो आपने क्या करना है 1 कप के आसपास पानी ऐड कर देना, फिर हम इसको कवर कर देंगे। अभी देखें दाल भी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है माशाल्लाह से, कैसे ऑयल ऊपर आ चुका है। अभी इस स्टेज में हम क्या करेंगे, 1 कप पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी जो कसर है हमारी दाल में वो भी निकल जाए। अगर आपने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है तो आप एक दाने को चेक कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद, तो बाकी आप ग्रेवी रख सकते हैं। अगर खुश्क आपने खानी है तो भी आपकी अपनी चॉइस है, इसमें भी आपकी चॉइस है। अभी कवर करेंगे माशाल्लाह से। माशाल्लाह से ये देखें जी हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कैसे ऑयल ऊपर आ चुका है सुभान अल्लाह से। यहाँ हम अपनी कटी हुई 2 से 3 मिर्ची ऐड करेंगे और धनिया ऐड करें, खूब एंजॉय करें जी। चलें जी, अगर ये हमारी दाल की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।